हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एडल्ट्रेशन और मिलावट के खिलाफ हम कोशिश करते हैं कि हर जगह पे, हर स्ट्रीम के अंदर अपने बेनिफिशरीज को हम बचा सकें मिलावट से और एडल्ट्रेशन से। हाल ही में हमारे साथ में एक ऐसी मुलाकात हुई हमारे एक ऐसे शख्स के साथ में जिन्होंने हमें ज्वेलरी की परख के बारे में बताया कि एडल्ट्रेशन जो हम करते हैं वो केवल फूड्स के अंदर या खाने के अंदर नहीं होती, बल्कि जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं, जब भी हम कोई मेटल का कोई भी अच्छा आभूषण खरीदते हैं तो उसके अंदर भी किसी न किसी तरीके से एडल्ट्रेशन की जाती है, उसके अंदर किसी न किसी तरह से मिलावट की जाती है। तो हमारे साथ में आज पीयूष अग्रवाल जी। तो पीयूष अग्रवाल जी से हम जानने का ये प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार से जो ज्वेलरी है जब हम खरीदने जाते हैं तो कैसे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रखें, बातें हैं जिनका हम ध्यान रखें, ताकि ज्वेलरी में होने वाली एडल्ट्रेशन से, मिलावट से हम खुद भी बच सकें और अपने पैसे को भी बचा सकें। पीयूष जी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम के अंदर। मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप काफ़ी समय से जो है वो ज्वेलरी के बिजनेस में रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ है जिसमें आपको लगता है कि जो नॉर्मल लोग जब ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं गलती करते हैं, और उनको अगर वो ज्वेलरी खरीदने के लिए जा रहे हैं ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका सबसे महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना चाहिए? हम गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं, फिर भी हम तुलवा लेते हैं उसको, हाँ। वेट करवा लेते हैं। लेकिन कभी हम सिल्वर की ज्वेलरी लेते हैं तो हम सिल्वर को ये सोचते हैं कि सिल्वर सस्ती है, सिल्वर का आप वेट कभी नहीं लेते हैं, कभी नहीं लेते, लेकिन लेना चाहिए। कभी आप सिल्वर के कॉइन लेंगे, बिल्कुल, कॉइन का भी वेट कराइए। कॉइन भी ऊपर नीचे वेट हो सकता है, बिल्कुल, तो कॉइन भी आप ऊपर वेट करके ही लें। सब जो भी शॉप से, दुकान से आप सामान लें वो वेट करके ही लें कितने ग्राम का है। तो कोई भी आप ज्वेलरी अगर लेते हैं तो उसके अंदर पूरी ग्रामेज जो है वो आप उसकी जरूर पता करें कि उसकी ग्रामेज क्या है, और क्या चीज़ है जो ध्यान में होनी चाहिए उस टाइम पे। दूसरा यही, तीसरा लास्ट है कि आप सर्टिफाइड होनी चाहिए। ज्वेलरी जितनी भी हो, सिल्वर की लें चाहे गोल्ड की लें, वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। ओके, मतलब कि एक तरह से देखिए, बहुत अच्छी श्रृंखला जो है ये अभी पीयूष जी ने हमें बताई। पहले आपको पता होना चाहिए जो चीज़ आप ले रहे हो उसका मूल्य क्या है, दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए उसका ग्राम क्या है, ताकि ग्राम को मूल्य से मल्टीप्लाई करके हम अपनी चीज़ की वैल्यू निकालें। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ इन्होंने जो सर्टिफिकेशन की बोली वो ये कि हमें पता होना चाहिए वो मेटल की प्योरिटी क्या है। बिल्कुल भाई, जिस चीज़ का मूल्य ले रहे हैं तो वो सोना ही है या सोने के अंदर कुछ और डाला है, वो पता कैसे चलेगा? सर्टिफिकेशन से पता चलेगा। तो यानी कि ये तीन चीज़ें जो अपने को पता होगी तो उससे एक तरह से पूरा हमारे पास में वैल्यू ढंग से निकल सकती है। बिल्कुल, परसेंटेज प्योरिटी से बेसिकली हमें पता चलेगा कि वो चीज़ प्योर है कि नहीं है। प्राइसिंग पता चली, हमें मल्टीप्लाई करा, ग्रामेज पता चली, और परसेंटेज प्योरिटी के लिए हमें हमेशा जानना चाहिए कि सर्टिफाइड है कि नहीं है। सर्टिफाइड है कि नहीं है, क्या इसके लिए कोई स्पेशल लोगो होता है जिससे उसका सर्टिफिकेशन जो हम पता कर सकते हैं? सर्टिफाइड के लिए एक हॉलमार्क होता है, ये ट्रायंगल शेप का एक साइन होता है। ट्रायंगल शेप का जो साइन है, हाँ, ये हॉलमार्क का साइन होता है। ओके, ठीक है, भारत मानक ब्यूरो का साइन होता है। भारत मानक ब्यूरो का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का ये साइन होता है जो हॉलमार्क के अंदर हमेशा दिखना चाहिए। लेकिन आमतौर पे जैसे हमने देखा है वहाँ पे तो कोई 999 करके कुछ चीज़ लिखी होती है, तो क्या 999 जो साइन है वो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये साइन कोई भी नहीं कर सकता। ये भारत मानक ब्यूरो के होते हैं, डीलर। ओके, ये जरूरी है। देखो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जब कई बार जब मैं ज्वेलरी लेने के लिए गया था तो शायद ये मुझे चीज़ नहीं पता थी। मुझे जहाँ तक मुझे बाकी सूत्रों से पता चला था वो ये कि कई बार 999 लिखा है, 925 लिखा है, ये उसकी परसेंटेज प्योरिटी बताता है, तो उसको हम हॉलमार्क मान लेते हैं। हॉलमार्क केवल उसी को मानिए जिसके अंदर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का ये लोगो साथ में लगा हो, का हॉलमार्क हो। हाँ, और ये भी एक एडल्ट्रेशन का बहुत बड़ा गैप करता है, क्योंकि 999 को हम तो परसेंटेज प्योरिटी समझ रहे हैं, अगर उसने डाई से बनाया, वो तो कल को अगर हम उसे सीव करते हैं तो वो उसको डिजाइन के तौर पे दिखा सकता है कि मैं 999 में हॉलमार्क क्लेम कर ही नहीं रहा, मैंने तो एक डिजाइन बनाया जिसको ये समझ है परसेंटेज प्योरिटी। तो ये एक एडल्ट्रेशन का एक गैप है जिसको हमें समझना होगा। तो हमेशा ये जो सिग्नेचर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का, ये हमें देखना चाहिए। तो इसके बाद में ये जैसे हमने देखा है सर, मैक्सिमम टाइम में जो देखा है कि 999 जो होता है वो परसेंटेज प्योरिटी बताता है, मेरे ख्याल से 99.9% वो प्योर है। तो लेकिन यहाँ पे जैसे डिजिट हम देख रहे हैं ये अलग है, इसका कुछ अलग मतलब होता है। 916 है, ये 22 कैरेट हो गया। आप अच्छा, जितने भी कैरेट की ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, जी जी जी, 22 कैरेट ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, 22 कैरेट की ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, 18 कैरेट की ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, 14 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, हाँ जी, तो उसके लिए आप सिंपल 24 कैरेट आपके लिए 100% है। ओके ओके, ठीक है ना। आपको जितने कैरेट की ज्वेलरी खरीदनी है, ऐसे 24 कैरेट 22 कैरेट की ज्वेलरी खरीदनी है, तो 24 इंटू मेरे ख्याल से आप जैसे परसेंटेज प्योरिटी बताना चाह रहे हैं, अगर 22 कैरेट की खरीदनी है तो 22 डिवाइड बाय 24 कर ले तो मेरे ख्याल से 916 आता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो अगर जैसे कि आप ये समझिए कि 24 जो है कैरेट, इसको अगर हम 100% माने, आपने अगर 18 कैरेट लिया या 14 कैरेट लिया, मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 14 डिवाइडेड बाय अगर मैं 24 कर दूं तो यानी कि जो 14 कैरेट की ज्वेलरी होगी उस पर 583 डिजिट लिखा होगा। बड़ा सिंपल तरीका है। आप